So question number 5. Mohan and company purchased machinery for 21,000 on 1st April 2022. The estimated useful life of machinery is 10 years, after which its realizable value will be 1,000. And determine the amount of annual depreciation according to the straight line method and prepare machinery account for the 3 years, first 3 years. The books of accounts are closed on 31st March every year. देखो ये डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, इसमें हमें डेट्स का बहुत ध्यान रखना है कि कब हमने मशीनरी बाई की है और कब हमने मशीनरी सेल की है, कितने महीने हुए। तो ये हमें डेट्स का इसमें बहुत ध्यान रखना है। फिर हमें इसमें सबसे पहले निकालना है एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन जिसका हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो जो स्क्रैप वैल्यू है वो एस्टिमेटेड होता है, और जिस दिन हम बाई करते हैं उस दिन हमें पता होता है कि एट द लास्ट कितने में हमारे ये सेल हो सकती है। सो एस्टिमेटेड है। एंड यहाँ पर भी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ आएगा, ठीक है। तो ये भी हमें पहले ही दिन पता होता है कि ये जो हम मशीन आज बाई कर रहे हैं ये कितने दिन कितने साल हमारे पास रहेगी, कितने साल इसकी लाइफ हो सकती है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन, तो देखो इसमें कॉस्ट है हमारी 21,000, स्क्रैप वैल्यू है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है या रियलाइजेबल वैल्यू इज द सेम थिंग, 1,000 डिवाइडेड बाय लाइफ 10 years। सो 20,000 डिवाइडेड बाय 10, 2,000, ठीक है। तो अब ये 2,000 का हमारा डेप्रिसिएशन है। अब देखो फर्स्ट सबसे पहले इसने कब बाय किया, 1 अप्रैल 2022। तो 2022 अप्रैल 1 मशीनरी अकाउंट हम बना रहे हैं। इसमें हमारी एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमने बाई किया तो मशीनरी हमारी एसेट हमारी इंक्रीज हुई तो उसे डेबिट किया, और बैंक क्रेडिट किया क्योंकि बैंक ये डिक्रीज हो रहा है। तो टू बैंक अकाउंट 21,000, ठीक है। अब ईयर एंड हो रहा है हमारा 31st मार्च को, तो वो आएगा अब नेक्स्ट ईयर 2023 March 31st। इस दिन हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे जब हमने फुल ईयर एंड यूज किया है, और एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने फिक्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट फिक्स्ड हो जाता है पर ईयर। सो 2,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 19,000। अब इसको हमने टोटल कर लेना है 21,000, ठीक है। अब ये बैलेंस को हमने ब्रॉट डाउन करना है। सो 2023 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,000। फिर जब ये ईयर एंड होगा 2024 में March 31, सो बाय डेप्रिसिएशन। फिर हम हर ईयर एवरी ईयर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे जब ईयर एंड होगा। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम हमारा फिक्स्ड है पर ईयर का, हमने पूरे साल उसे यूज किया है 2,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो अभी देखो हमारे पास 19,000 का बैलेंस था, और उसमें से हमारा 2,000 माइनस होगा, आ जाएगा 17,000। टोटल इज 19,000। फिर 2024 नेक्स्ट डे हम April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,000। फिर 2025 March 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15,000।
17,000, अभी आ जाएगा 2025 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। ठीक है, तो ये देखो हमारा 3 इयर्स का कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ईयर हमारा 2023 में कंप्लीट हुआ है, और फिर सेकेंड ईयर 2024, और थर्ड ईयर 2025 में। तो उन्होंने बोला था फर्स्ट 3 इयर्स का बनाना है, तो ये हमारा फर्स्ट 3 इयर्स बन गया 23, 24, 25 के लिए। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा आया 15,000, ये हमारा आंसर आ गया। So question done. So question number 6. On 1st April 2022, Streaks purchased, sorry, StarX purchased a machine costing 4 lakh and spent 50,000 on its installation. The estimated life of machinery is 10 years, after which its residual value will be 50,000. Find the amount of depreciation according to the fixed installment method and prepare machinery account for the first 3 years. The books are closed on 31st March every year. तो ये देखो हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। देखो यहाँ पर कॉस्ट कितना है, 4 लाख। हमने स्पेंड किया उसके इंस्टॉलेशन पे 50,000, वो कॉस्ट में प्लस हो जाएगा 50,000। फिर उसमें आएगा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो है रेजिडल वैल्यू, वो माइनस हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 10 इयर्स। ये हो जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स 40,000। ठीक है, 40,000 का डेप्रिसिएशन एवरी ईयर लगेगा। ठीक है, अब हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। तो फर्स्ट उसने बाई किया है 1 अप्रैल 2022, 3 इयर्स का बनाना है। सो टू बैंक 4 लाख। फिर एक और उसने एक्सपेंस किया इंस्टॉलेशन का, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस इंस्टॉलेशन 50,000। फिर 2023 आएगा, March 31, जब क्लोज होंगे अकाउंट्स, तब हम इसका डेप्रिसिएशन लिखेंगे 40,000। सो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फुल ईयर 12 मंथ्स, उसका डेप्रिसिएशन 40,000, और उसी दिन हम बैलेंस कैरेट डाउन करेंगे। सो 4,50,000 डेबिट का जो टोटल है, उसमें से क्रेडिट का माइनस करेंगे 40,000, तो आ जाएगा 4,10,000। फिर 2023 April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,10,000। फिर 2024 March 31 बाय डेप्रिसिएशन 40,000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 3,70,000। Total will be 4,10,000। फिर 2024 April 1
Q balance brought down 3,70,000, 2025 March 31st by balance, sorry, by depreciation. $40,000 by balance carried down 3,30,000. टोटल करेंगे 3,70,000 फिर ये यहाँ पर 2025 April 1 to balance brought down 3,30,000. ठीक है, तो हमारा आंसर देखो मैच कर रहा है और 3 इयर्स का कंप्लीट भी हो गया, 2023, 2024, 2025. 3 इयर्स का उन्होंने बोला था, वो हमने बना दिया. Let's start.